नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर आगरा से है, जहां पर सिंधी सेंट्रल पंचायत के वरुणा अवतार भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर 22 मार्च को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं चेटीचंड मेले के संयोजक सोमनाथ धाम के गुरु रुद्रनाथ संरक्षक घनश्याम दास देवयानी 22 मार्च को सिंधी समाज झूलेलाल जयंती मना रहे हैं और इसके लिए विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 50 से अधिक झांकियां होंगी। इसमें भगवान झूलेलाल की भव्य झांकी, साईं बाबा, खाटू श्याम जी, गुरु नानक देव आदि की झांकियां होंगी। और आपको बता दें कि शहीद हेमू कलानी की जन्म शताब्दी वर्ष है। सिंधी समाज के इष्ट देव वरुण के अवतार भगवान झूलेलाल, जिनका अवतरण इस धरती पर हुआ था, उन्हीं के जो मेला मनाते हैं ये सिंधी समाज पूरा। सभी लोग मिलकर बहुत सी हर्षोल्लास के साथ इस मेले को मनाते हैं। और 23 मार्च को झूलेलाल जयंती होती है। 23 तारीख को जो झूलेलाल जयंती होती है, उससे एक दिवस पहले 22 तारीख को शोभा यात्रा निकालकर खूब ही धूमधाम से अपने इष्ट के प्रति इस प्रकार का सम्मान दर्शाते हैं, जिससे सारे सिंधी समाज को प्रेरणा मिल सके कि किस प्रकार से फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और किस प्रकार से अपने इष्ट के प्रति हर एक व्यक्ति को आस्था बनानी चाहिए। आज यह विधिवत मेले का शुभारंभ हो गया है, जिसमें जो हमारे दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं समाज को मजबूती और मजबूती के लिए, हमारे पूज्य गुरु श्री रुद्रनाथ जी इस मेले के संयोजक हैं और घनश्याम दास देवयानी संरक्षक। पंचायत का पूरे शहर में एक ही मेला अभी है, दूसरे मेले की हम घोषणा बाद में करेंगे, संगठन से बैठ के बाद में करेंगे। ये विशाल मेला है जो 22 मार्च को ताज प्रेस क्लब से स्टार्ट होगा, हरियाली वाटिका पे उसका शुभारंभ होगा। फिर हम गाते बजाते ताज प्रेस क्लब पहुंचेंगे और वहां से निकलेंगे। बाकी अन्य मोहल्ला पंचायतें भी जो कार्यक्रम कर रही हैं, जयपुर हाउस है, शाहगंज है, और भी जो अन्य मोहल्ला पंचायतें कार्यक्रम कर रही हैं, उन कार्यक्रमों में भी शहर की जनता बढ़ चढ़कर भाग लेगी। सेंट्रल पंचायत की जो मेला है वो शहर का एक ऐतिहासिक मेला होता है, इस बार भी ऐतिहासिक मेला होगा। इन्हीं दाड़ों के दाड़ा के साथ आए हुए सभी मोहल्ला पंचायतों के पदाधिकारी, सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारी आए हुए, जिन्होंने पुरजोर तरीके से मेला निकालने का संकल्प लिया। धन्यवाद। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ एसपी सतपाल अंतिल के द्वारा थानों का औचक निरीक्षण किया गया है और इसी कड़ी में एसपी ने कोतवाली नगर का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों, उपकरणों के रखरखाव, मेस आदि का भी निरीक्षण किया है। वहीं एसपी ने कोतवाली विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा की है। लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर समारोह में स्वर्गीय महावीर प्रसाद आर्य के जीवन कृतित्व की चर्चा की गई है और उपस्थित जनों ने भावपूर्ण श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले साहित्यकारों, खिलाड़ियों, समाज सेवियों और प्रबुद्धजनों का ट्रॉफी और अन्य मूल्यवान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन विशिष्ट लोगों को कर्मवीर महावीर प्रसाद आर्य कैश अवार्ड 2023 से नवाजा गया। उनके नाम हैं ओम प्रकाश कोरी एमडीआरडी को 3000, दिनेश कुमार सहायक 2100, संतोष तिवारी सहायक 2100 को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एलआईसी का कार्यक्रम जो इनके राजीव कुमार द्वारा हर महीने किया जाता है, इसमें जो अभिकर्ता इनके अच्छा कार्य किए उनको सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात आज ये थी, इनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, इसके उन्होंने जो जिले के अच्छे अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी थे उनको भी सम्मानित किया गया। और उनके कर्मयोगी उनके पिताजी थे, इन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि पिताजी के ही रास्ते पर चलकर इन्होंने जो इतनी बड़ी शिमला बना रखी है प्रतापगढ़ में, मैंने भी लखनऊ के आने के लिए प्रतापगढ़ के जाने जाते हैं। मैं आर्या जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे पिताजी के संस्कार आपने स्वयं अपने में उतार करके आपने गौरवान्वित किया है कि बेटा अगर पिता के नाम से जाना जाए
बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन पिताजी के कर्मों पर चले बहुत कम आपको दिखाई देता है। आज ये हमारी मासिक शैक्षिक सेमिनार पुरस्कार वितरण अभी करता हूँ प्रत्येक माह में इसी प्रांगण में करता हूँ। जिन्होंने जनवरी में बहुत बेहतरीन काम किया वो पुरस्कार और भावी MDRT जो हमारे थे उनका हमने सम्मान किया। आज का और एक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था हमारे पूज्य पिताश्री कर्मयोगी महावीर प्रसाद आर्य जी की परिनिर्वाण दिवस था, जिसमें हमारे जनपद के बहुत प्रख्यात लोगों ने एक स्क्रीनिंग कमेटी हमने बनाई थी। उन्होंने गैस अवार्ड के रूप में जो लोगों को चुना उनका भी सम्मान किया गया। खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में और तमाम सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में हमने तमाम लोगों को सम्मानित किया। ऐसे कार्यक्रम खबर बिजनौर से है, जहां पर जिले के चांदपुर तहसील प्रशासन परीक्षा को लेकर अलर्ट पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों और सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया है। इसी क्रम में नगर के रहमानिया विवेकानंद सहित शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर राजगढ़ से, जहां पर सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विवेक दुबे के द्वारा गलत रिपोर्ट देने के मामले को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुर्जर धर्मशाला भंडावत रोड पर एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर पहुंचे, जहां तहसीलदार रामनिवास धाकड़ को जिला कलेक्टर के नाम, BMO डॉक्टर मनोज गुप्ता को जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वही खबर औरैया से, जहां पर अजीतमल तहसील क्षेत्र में औरैया ALTO रिहाना बानो ने अमीनों के साथ बैठक की, जिसमें RC बकाये को लेकर बैठक हुई है। वहीं अभी तक आपको बता दें कि अजीतमल तहसील में कुल 73 RC अमीनों को वितरित की गई है, जिसमें से लगभग 30 लाख रुपए की वसूली हुई। वित्त वर्ष 21 और 22 में कुल 50 RC वितरित की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि जो बकाया राशि है वो 59,37,000 थी, जिसमें से 29,87,000 रुपए वसूला गया। अमीनों के साथ बैठक की है आपने, कितनी वसूली हुई है अभी तक और कितनी चालान, कितनी RC दी गई थी? ऐसा है 2021 में यहाँ पर कुल 50 RC जारी की गई थी अजीतमल तहसील के लिए और जो उसमें निहित धनराशि थी वो 59 लाख के लगभग थी। उसमें से 29 लाख जो है वसूल किया गया है और अभी फरवरी में कुछ 23 RC जो है वो और नई जारी की गई हैं, तो उसी के सिलसिले में बैठक की गई है, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो उसमें जितने से ज़्यादा वसूली हो जाए तो इसकी कोशिश की जा रही है। अजीतमल तहसील में अभी तक टोटल कितनी RC है? 73 अमीनों के साथ। वही खबर औरैया से, जहां पर जिले के मुहोली बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के NH-19 हाईवे पर अनियंत्रित वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अगली खबर औरैया से, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भीकापुर में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक औरैया व अन्य उच्च अधिकारी और थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, तो जानकारी भी प्राप्त हुई कि मृतक भोले सिंह की 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें दो पक्ष रामवीर राजावत और बबलू सेंगर आए हुए थे, जिनके बीच आपको बता दें कि 12 से 20 साल पहले से बबलू सेंगर के भाई पप्पू सेंगर की हत्या के मुकदमे में मृतक राजवीर राजावत व उनके 5 भाई आरोपी थे। बरीपुर माखी ये मजरा है, इसमें एक मृतक है भोले सिंह, ये 85 वर्ष के थे। इनकी 13वीं में दो पक्ष इनवाइटेड थे, एक बबलू सेंगर और एक रामवीर राजावत। इन दोनों के परिवारों को बुलाया गया था। पूछताछ में ये बताया गया है कि इन लोगों के बीच में पूर्व से 15-20 साल पहले से एक कसीदगी व्याप्त है। बबलू सेंगर के भाई पप्पू सेंगर का मर्डर कुछ साल पहले हुआ था, 15 साल पहले, जिसमें ये मृतक जो हमारे रामवीर राजावत है
वो और उनके बाकी के 5 भाई ये अभियुक्त थे और ये इन लोग को जो केस चला है उस केस की अभी वर्तमान स्थिति की जानकारी की जा रही है। ये दोनों पक्ष आए थे। परिवार का कहना है कि बबलू सेंगर अपने 5 साथियों के साथ आए, इन्होंने कुछ प्री प्लान किया और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से रामवीर रजावत के जो है गोली मार दी, जिससे इनके मौके पर मृत्यु हो गई। ये लोग जब मारकर वहां से भागे हैं तो बबलू सेंगर के साथ एक व्यक्ति जिसकी अभी शनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़कर उसकी जो है मारपीट कर दी, जिससे उसकी भी मृत्यु मौके पर हो गई है। अभी उस व्यक्ति की पहचान कोई गांव वाला नहीं कर पा रहा है, उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी जो भी नाम परिवार के द्वारा दिए गए हैं उनको चिन्हित करके उनकी डिटेल्स लगा के इसमें 5 टीमें जो है गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं। लगातार इसमें दबिश दी जा रही है। जो तहरीर परिवार के द्वारा दी जाएगी उस पे नामजद अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। आज आप लोग कहाँ गए थे? वही खबर अमेठी से, जहां पर कमरौली थाना क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर रिक्शा सवार 14 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि रामगंज क्षेत्र में रिक्शा सवार 7 लोगों की मौत के बाद भी अभी तक अमेठी प्रशासन नहीं जागा है। नियमों की अनदेखी कर ओवरलोड सवारी भर रिक्शा चालक हर बाजार में बर्राटे मारते नजर आ रहे हैं। आज आप लोग कहाँ गए थे? समरौधा गए थे। और क्या घटना हुई? वो हम सब आए थे, बैठे थे तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। कैसे? मतलब हम सब बैठे थे तो पीछे से तारा का एक्सीडेंट कर। काहे से थे आप लोग? ऑटो से। ई रिक्शा से? हाँ। कई लोग थे गांव के? नाव के 16 लोग थे। कई लोग घायल हुए हैं? सब मिला, एक मिला खत्म हो गया। जो खत्म हुआ उसका क्या नाम था? रंजीत। और कितनी उम्र होगी लगभग? कई साल का रहा लगभग? 12 साल का। और हम यहाँ समराता बुकिंग पर गए थे। वहां से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया, जो कि एक ट्रक टक्कर मारकर चली गई। काहे थे आप लोग? हम लोग ये बैटरी वाला रिक्शा थे, 15-16 लोग थे गांव के रहने वाले। फिर क्या हुआ? उसके बाद ट्रक आया और टक्कर मार के चली गई। जब तक रोकते वो निकल गई आगे। इस ट्रक तो नहीं रुकी, पर एक लड़का हमारे गांव का रंजीत नाम है, गंगा प्रसाद का बेटा है, वो खत्म हो गया। और हमारे गांव के सारे सदस्य जो थे सब घायल हो चुके। जो लोग जो खत्म हुआ कितनी उम्र होगी लगभग? उसकी 13-14 साल हो गई। आज आप लोग कहाँ गए थे? फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।